आज हम संस्कृत के दूसरा पाठ देखेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। अस्ति में होता है मगध देश का नाम, फुल्लोत्पल नाम का, सरः में होता है तालाब। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकटो विकटः हंसो निवासतः, वहाँ तत्र में होता है वहाँ, संकट विकटो हंसो निवासतः, हंस दो हंस निवास में रहते थे। वहाँ संकट और विकट ये दो नाम हैं। संकट और विकट हंस का नाम है। वहाँ संकट और विकट नाम का हंस निवास करते थे। कुंभ ग्रीव नामका तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कुर्मा में होता है कछुआ, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। वहाँ पर उन दोनों का कुंभी ग्रीव नामक मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। उन दोनों हंसों के कुंभी ग्रीव नामक एक कछुआ, उनका मित्र भी उनके साथ रहता था। वहाँ पर कुंभी ग्रामक नामक एक मित्र नाम का एक कछुआ भी उनके साथ रहता था। अत एकदा धीव्र तत्र आगच्छन्, अत में होता है इसके बाद, एकदा में होता है एक बार, धीव्रा में होता है मछुआरा, तत्र मिस वहाँ, आगच्छन् मिस आए। इसके बाद एक बार मछुआरे लोग भी वहाँ आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मदीन् मरिष्यामि, हम कल, वयं श्वः में होता है हम कल, मत्स्य में होता है मछली, कूर्मदीन में कछुआ आदि को, मरिष्याम में मार डालेंगे। हम कल मछली और कछुआ को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ कहने लगा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों मछुआरे की बात को सुनी है? क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी है? अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करें? हंसो अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तर्क कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यहद, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस प्रकार से हम दूसरे तालाब में पहुँच जाऊँ वैसे ही हम कुछ उपाय करें। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवाओ, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपाया, यहाँ क्या उपाय हो सकता है? कच्छपः वदति, कछुआ कहने लगा, युवाम कष्टदांडम एक चच्चा धार्यतम, कष्टदंडम में होता है लकड़ी के टुकड़ों को, चच्चा में होता है चोच में, धार्य में धारण करना। तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को चोच में पकड़ लेना,
अहम कष्टदंड मध्ये अवलंबम युव्यो पच्छवलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम में होता है मैं, कष्टदंड मतलब लकड़ी के मध्य में, मैं उस डंडे के मध्य को सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथयत्याम, हंस कहने लगे संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, परंतु यह एक खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वामवालोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम नियमानं त्वामवालोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम मीन्स हमारे द्वारा, त्वामवालोक्य मीन्स तुम्हें देखकर लोग, निमानम मिस होता है ले जाते हैं, किंचित मिस होता है कोई, वदिष्यति मिस होता है कहेंगे, वदिष्यन्ति मिस कहेंगे, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दस्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम निश्चित ही मरोगे। अतः तुम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धकूर्मा अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि महम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदापि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम, इसलिए जैसे मैंने कहा है उसी प्रकार तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मा पौरा अपश्यन्, एवं मिस होता है इस प्रकार, लकड़ी के टुकड़ों पर, इस प्रकार लकड़ी के टुकड़ों पर लटकते हुए कछुए को देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पीछे से, पश्चात मिस होता है पीछे से, अधावन मिस दौड़ने लगे, पीछे से दौड़ने लगे और बोले हो महदा आश्चर्यम, अरे ये तो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम शहम कूर्मोऽपि उड़ीयते, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहने लगा, यद्यं कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिरता है तो मैं इसे पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, और कुछ लोग बोले, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं इसे नदी के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथत्, और कुछ अन्य लोग बोले, गृहं नीत्वा भजिष्यामि इति, अन्य कहने लगे कि मैं इसे घर ले जाकर के खाऊंगा। गृहं मीन्स होता है घर, घर में ले जाकर के इसे खाऊंगा। तेषां तदा वचनं श्रुत्वा कूर्मा, ऐसा तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता, ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है, ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मृता सा अवदत्, मित्रों के द्वारा बोले गए वचन को वह भूल गया और मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को वह भूल गया और वह बोला, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादा, तुम भस्म खा लो, तुम राख खा लो। तत्क्षण मेव कूर्मा दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षण में, उसी क्षण कछुआ, कूर्मा में कछुआ, उसी समय कछुआ लकड़ी से नीचे गिर गया, भूमि पर गिर गया, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरः सह मरिता, उन लोगों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतएवोक्तम,
अतः इसीलिए कहा जाता है कि सुहृदयं हितकामनां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्विद्धः काष्ठाओ भ्रष्टो विनाश्यति। सुहृदय मतलब अच्छे व्यक्ति से, अच्छे हृदय वाले। जो व्यक्ति अच्छे हृदय वाले मित्रों और हित की कामना करने वालों की भलाई की बात नहीं मानते, वे डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे हृदय वाले मित्रों और हित की कामना करने वालों की भलाई की बात नहीं मानते, वह डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। उच्चारणम कुरुत। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। फुल्लोत्पलनाम कुंभुग्रीवा उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड़ीयते पक्त्वा भचिष्यामि सुहृदयं भ्रष्टा। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, तो इसका होगा कम्बुग्रीवा। कर्मस्य किम नाम आसीत, कर्मस्य कम्बुग्रीवा नाम आसीत, कम्बुग्रीवा। सरसतीरे के आगच्छन्, उत्तर होगा धीवरा, धीवरा के आगच्छन्, सरसतीरे धीवरा आगच्छन्। तीसरा है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, आकाश मार्गेण। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से बाहर दूसरी जगह पर जाना चाहता था, आकाश मार्गेण। लंब मानम कूर्म दृष्टवा के अधावन, उत्तर होगा पौरा। तीसरा नंबर है अधिलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखते। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा, निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा। पहला है यथा, मतलब जैसे, प्रातः यदम उचितम तर्क कर्तव्यम, हंसों ने कहा कूर्मा से। दूसरा है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कूर्मा कहता है इससे हंसान प्रति, मतलब कछुआ हंस से कहता है। अत्र कः उपायः, हंस कूर्मो प्रति। अहम उत्तरम न दस्यामि, कूर्मा हंसाव प्रति। यूयं भस्म खादत, कूर्मा पौरान प्रति। मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद लेकर वाक्य पूरे करें। मंजूषा में से इससे, ये डब्बे से है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसाभ्याम सह उड़ीयते। अहम किंचिदपि न, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। यह हितकामनां सुहृदयं वाक्यं न, यम हितकामना सुहृदयं वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मः भचिष्यामः। पूर्ण वाक्येन उत्तरेत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, कछुआ अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ दूसरी जगह पर जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायां वदति, कछुआ क्या उपाय बोला। कच्छपः सः अवदत् अहम युवयो पच्छवेव गमिष्यामि।
स अवदत् अहं युवयो पश्चिमामेष गमिष्यामि। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरं किम् अवदत्। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरं किम् अवदत्। हंसाभ्यां सह कच्छप अपि उड्यते। इसका उत्तर होगा लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरा हंसाभ्यां सह अकथयत् अपि उड्यते। कूर्मः मित्रो वचनं विस्मृत किम अवदत्। कछुआ मित्र की वचन सुनकर के विस्मित होकर क्या बोला। कूर्मः मित्रो वचनं विस्मृत अपि उड्यते यूयां भस्म खादत्। कूर्मः मित्रो वचनं विस्मृतं यूयां भस्म खादत्। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। कूर्मः हंस्यो शयता आकाशमार्गेण अगच्छत्। पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मः खादिष्यामः। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। केचित् धीवराः सरिस्तरे आगच्छन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरम् अधावन्। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरः मरितस्य। वयं स्वयमस्य कूर्मादीन् मरिष्यामः इति धीवराः अकथन्। तो पहला नंबर होगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। दूसरा होगा केचित् धीवराः सरिस्तरे आगच्छन्। तीसरा होगा वयं स्वयमस्य कूर्मादीन् मरिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। चौथा होगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पाँचवा होगा कूर्मः हंस्यो शयतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। छठवां होगा लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरम् अधावन्। छठवां और सातवां होगा पौरा अकथयन् वयं पतितः कूर्मः खादिष्यामः। मंजूषतः पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। मंजूषा के पदों के चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मंजूषा का मतलब है इस डब्बे से है। जलाशयं वृक्षस्य अचिन्तयत् सर्पः वृद्धः आदाय दुःखितः समीपे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेकाः काकाः वसन्ति स्म। तच्च वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अपि अनुपस्थितो सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काका दुःखितः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काका उपायम् अन्वितवान्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। तिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकाम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छत्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अत एवोक्तं उपायेन सर्वसिद्ध्यति।